ठीक है, तो करना तो यहाँ से कर सकते। ठीक है, देखो पानीपत हमने पढ़ लिए थे। अब बचल कौन था? खानवा। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये लास्ट 3 गो बचल था। 3 युद्ध हुआ, ठीक है, 4 गो, एगो पानीपत का। अब खानवा का युद्ध देखो, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तब वो बोला बाबर उस समय बोला था, आने से पहले क्या बोला था कि भाई हम भारत में अस्थायी रूप से नहीं रहेंगे, अस्थायी रूप से नहीं रहेंगे। लेकिन फिर बोलने लगा कि ना हमको यहीं मन लगता है, जो हम अब यहाँ ही रहेंगे। मन क्या मतलब, उसको लग गया था कि यहाँ पे खजाना उजाना ज्यादा है, अब वहाँ ही रहने के लिए बोल रहा था। तो जब यहाँ रहने के लिए वो बोला तो वहाँ का एक शासक था जो बुलाया था, कौन? राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा इससे विरोध करने लगा, मैंने विरोध में आ गया। तो विरोध में आ गया तो इससे भी युद्ध हो गया, कुछ हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, एमपी में ये जगह खानवा का युद्ध हो गया 1527 में। 1527 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का यह निर्णय नहीं था कि वो भारत में रहेगा, वो भारत में रहेगा, वो निर्णय नहीं लिया था कि भारत में रहेगा, लेकिन भारत में रहने के लिए फिर वो तैयार हो गया। ठीक है, समझो यहाँ पे रहने का निर्णय ले लिया कि हम भारत में रहें। अब भारत में जब रहे का निर्णय लिया तो राणा सांगा इसका कुछ कर दिया, विरोध। बोला राणा सांगा कि ना तू कहा था पहले, ये तो गड़बड़ बात है ना। ठीक है, तू जीत लिया है, तू हरा दिया है इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। अब यहाँ से तुम जाओ, चले जाओ। बोला कि ना हम तो यहीं रहेंगे। अब इससे युद्ध हो गया, बाबर में और राणा सांगा में युद्ध हुआ। राणा सांगा क्या हो गया? हार गया। राणा सांगा क्या हो गया? हार गया। अभी हारा कैसे ये समझे, क्योंकि राणा सांगा के पास ज्यादा सेना था, राणा सांगा के पास सेना अधिक था, फिर भी राणा सांगा जो है हारा। फिर भी राणा सांगा क्या हो गया? अब हारने के पीछे कारण था, ये क्या किया बाबर की अपनी जो इसका सेना कम था उस पे एक टैक्स लगता था, तमगा टैक्स। कौन टैक्स था? तमगा टैक्स। सैनिक पर लगने वाला। किस पे लगने वाला था? सैनिक पर। सैनिक पर लगने वाला एक तरह का टैक्स था जिसका नाम था तमगा टैक्स। किसके सेना पर? बाबर के सेना पर। उसने कहा कि जाओ टैक्स माफ। टैक्स क्या? माफ। टैक्स खत्म। टैक्स खत्म कर दिया। बोला कि नहीं टैक्स खत्म। ठीक है, अब टैक्स खत्म कर दिया तो बोला कि अब तो लड़ेगा सेना, क्योंकि टैक्स खत्म हो रहा है। उसके बाद उसने पहली बार जिहाद शब्द का उपयोग किया। जैसे मुस्लिम लोग जिहाद बोलता है, जिहाद करो। जिहाद शब्द का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ाई लड़ो। किसके लिए? धर्म के लिए लड़ाई लड़ो, अपना धर्म के लिए। जिहाद का मतलब ये होता है धर्म के लिए लड़ाई। किसके लिए? धर्म के लिए। तो पहला बार बोलेगा कि जिहाद शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग कौन किया था? बाबर। कौन सा युद्ध में किया? खानवा का युद्ध। किसके विरुद्ध में किया? राणा सांगा। किसके विरुद्ध में किया? राणा सांगा। कब किया? 1527 में। 1527 में। ठीक है, किस पे किया? वो अपना सैनिक पे। किस पे किया? सैनिक पे किया। ठीक है, तो उसने जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहला किया। ठीक है, और मंदिरा पर रोक लगा दिया। बोला कोई भी दारू नशा नहीं पिएगा, कोई भी पीने वाला नहीं, मैंने नशा नहीं करेगा। मदरा पर लगा दिया रोक लगा, मदरा नहीं पिएगा। और वो जीत गया। कुछ हो गया? जीत गया। राणा सांगा लड़ाई जीत गया। जीतने के बाद गाजी का उपाधि लिया। कौन सी का उपाधि? गाजी। पूछेगा गाजी का उपाधि बाबर कब लिया? 1527 में। 1527 में किस कौन सा युद्ध के बाद लिया भाई? खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। कौन हारा? राणा सांगा। कौन जीता? बाबर। कौन जीता? बाबर। जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? बाबर किया। कब किया? 1527 में। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। क्लियर बात है यहाँ से? अब यहाँ से ही जीत गया। कुछ हो गया? जीत गया। अब अस्थायी रूप से भारत रहने का कुछ ले लिया निर्णय, अब हम भारत में रहेंगे। कौन बोला? बाबर। कौन बोला? बाबर। ये भारत में अब रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब भारत में रहने के लिए बोला तो एक शासक और था जो बुंदेलखंड में, मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय था। अब ये भी विरोध में आ गया। ठीक है कि नहीं, तुमको हरावेंगे हम। ठीक, तो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। 1528 में मालवा और बुंदेलखंड के बीच में। मालवा और बुंदेलखंड, मालवा का बॉर्डर देखे होंगे, ऐसे करके होगा। ठीक है, वहीं पे ऐसे बगल में ऐसे करके है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पर्वत है, पठार है। ठीक है, तो मालवा और बुंदेलखंड के बगल में, भारत में जो मालवा है ऐसे करके, मालवा और बुंदेलखंड के बगल में, ठीक है, एक सीमा है जो राजनीतिक सीमा। कौन सीमा? राजनीतिक सीमा वहाँ पे है, मतलब राजनीतिक लड़ाई होता है, राजनीतिक सीमा युद्ध का लड़ाई होता है। तो राजनीतिक सीमा है, वहीं पे ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में।
इसमें बाबर के से लड़ा था कौन? मेदिनी राय। और मेदिनी राय क्या हो गया था? हार गया था। क्या हो गया था? हार गया था। और जब हार गया मेदिनी राय तो इसका 2 बेटी था, वो 2 बेटी को बाबर वो अपना हुमायूं मैंने अपना बेटा हुमायूं के मतलब सौंप दिया। ठीक है, हुमायूं को दे दिया। किसको दे दिया? हुमायूं को। इसमें ज्यादा याद नहीं करना है। चंदेरी का युद्ध हुआ किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय। हारा कौन? मेदिनी राय। हारा कौन? मेदिनी राय। उसका 2 बेटी किसको दे दिया? हुमायूं को दे दिया। कहाँ हुआ? मालवा और बुंदेलखंड के बीच में। ठीक है, आइए था कुछ राजनैतिक सीमा। कौन सीमा था? राजनैतिक सीमा। कब हुआ? 1528 में। अब होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध 1529 में। 1529 में। अब देखो घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और बिहार के अफगान के बीच। अब अफगानों के बीच होता है। देखो हुआ ये था कि बाबर जब अफगान से लड़ रहा था, यानी अफगान मैंने कौन? लोधी वंश। कौन वंश? लोधी वंश में सब अफगान था। कुछ था अफगान। इब्राहिम लोधी सब जब लड़ रहा था तो उसमें और अफगान लोग बच गया था, जैसे महमूद लोधी। कौन लोधी बचा था? महमूद लोधी बच गया था। अभी बाबर के लिए ये बहुत बड़ा भूल था कि पूरी तरह से अफगानों का सफाया नहीं किया था, पूरी तरह से मारा नहीं था। इसे बोलता है दुश्मन को मारो तो पूरी तरह से एकदम कर दो सफाया। अगर वो बच गया तो आगे चल के आपके लिए घात पैदा करेगा। ठीक है, अब वही आगे चल के इसके लिए घात पैदा किया, हुमायूं के लिए भी घात पैदा किया है। ठीक है, बाबर जब बचा था तो बाबर और बिहार के अफगानों के बीच में, बिहार और अफगानों के बीच में लड़ाई हुआ। कुछ हुआ? लड़ाई हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोधी। महमूद लोधी बचल था। महमूद लोधी कौन सी था? अफगान था। सब कुछ था अफगान। लोधी वंश से। कौन वंश से? लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। कौन लोधी? अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। तो अभी महमूद लोधी शासक नहीं है, बस अब तो अफगान बच गया ना, लड़ रहा है भले, शासक नहीं है। शासक अंतिम कौन बचा था? इब्राहिम लोधी, जिसको मार दिया कौन? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। 1526 में अब बाबर ये महमूद लोधी से लड़ाई होता है, नेतृत्व करता है महमूद लोधी। लड़ाई होता है किसके बीच में? बाबर और महमूद लोधी के बीच में। बाबर और ठीक है, अफगानों के बीच में, अफगान बहुत सारा रहता है, उससे लड़ाई होता है। 48 वर्ष की उम्र में फिर इसका मृत्यु हो जाता है। अब लड़ाई होता है, ये सब हार जाता है। कुछ हो जाता है? हार जाता है। हार गया। घाघरा का युद्ध भी बाबर कुछ हो गया, जीत गया। कुछ हो गया, जीत गया। आप समझिए, जब 48 वर्ष इसका पूर्ता है, किसका? बाबर को, तो 26 सितंबर 1530 में बाबर मर जाता है। बाबर क्या हो जाता है? मर जाता है। इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, 26 सितंबर 1530 में ये मर गया। इसको दफनाया गया आगरा में। कहाँ में दफनाया गया? लेकिन बाद में फिर से उखाड़ के जो भी उसको फिर से दफनाया गया काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। पहले दफनाया कहाँ? बावरा में। हम लोग उखाड़ता है, नहीं उखाड़ता है, ये लोग उखाड़ के लेके चल जाता है, दूसरी जगह दफनाता है। फिर से दफनाया। ठीक है, ये सब चलता है। ये सब हो गया आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, हाँ, वगैरह में डेक्ची रहता है ना, बक्सा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ईसाई धर्म। हाँ, अस्तूप को बोलता है उसको। स्तूप में बक्सावा नहीं ना रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। देखिए ऐसे रहता है, ऐसे 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 लंबा, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। आई 2 घेरा में ताला मारा रहता है, 3 गो घेरा में ढक देता है बढ़िया से। सब मेवा, मलाई, मिश्री, आम, अनार सब डाल देता है, सब डालता है में खाता है। देखिएगा ना, मिस्र में जाइएगा, मिस्र में जाइएगा तो देखिएगा, जब मर जाता है उसको एरा में बंद करके रखता है, और हर साल जब पर्व आता है ना, वहाँ पे हर साल पर खोल के और उसको नया कपड़ा पहनाता है, फिर से पट्टी लपेटता है, फिर से उसको नया कपड़ा पहनाता है, एकदम सड़न लिए रहेगा, फिर से उसको कपड़ा पहनावेगा। उसके बाद जो घर में मिष्ठान बनेगा खाने वाला उसको खिलाएगा, खाएगा तो नहीं, लेकिन खिलाएगा, परंपरा चला खिलाएगा। और खिलाने के बाद जब बच जाएगा उसका बक्सावे में डाल देता है, मतलब बगल में, और अच्छा से बेहतरीन से एकदम पूरा सजा के बढ़िया से। उसके बाद उसको कपड़ा बढ़िया से फैला के, और तो हड्डी रहता है खाली, फिर भी पहना देता है टोपी भी लगा के, और उसके बाद सेल्फी खींचता है। सब देखे मोबाइल में देखिएगा तो डर के भाग जाएंगे। उस सब का तो नियम है ना, सोचिए मतलब बेहतरीन, मैंने उस सब के लगता है कि मर गया है फिर भी उसी के साथ में है। ठीक है, हम लोग में नहीं, इसी कारण से वहाँ पे आत्मा भटकता होगा। हम लोग में ऐसा उसी कारण से हम लोग में क्या है कि न कहता है कि किसी ने सच कहा है कि क्या पता आज जमीन पर है कल जमीन के अंदर में होंगे। न सही बात है कि नहीं? आज कहाँ है? जमीन पर, कल इसी जमीन के कहाँ में होंगे? अंदर में होंगे। अब होना ही है, हम रहो चाहे तुम, राजा रहो चाहे रंग कर या तो फकीर, सबको इस दिन कुछ करना है, जाना है। ठीक है, इसलिए बाबर बढ़िया से पढ़ लो। बाबर के बेटा छाबर, छाबर के बेटा
तावर तावर चितका जे लड़ो ओरा से कर दो ओरा चितकावर, मार के कर देगा चित- ठीक है। तो अब यहाँ समझिए, इसको बाद में उखाड़ के दफना दिया कहाँ में, काबुल में। राम राम, इतना बेहतरीन मौत। अब इसका आत्मकथा, इसका आत्मकथा, आत्मकथा मतलब बायोग्राफी, जीवनी जीवनी को जी, जीवनी जीवनी। जीवनी तुजुकी ए बाबरी इसका किताब का नाम था, जो तुर्की भाषा में था। कौन भाषा में था? तुर्की भाषा में, याद रखना। तुजुकी ए बाबरी तुर्की भाषा में इसका आत्मकथा था। उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसमें क्या क्या है, ठीक है, कैसे दफनाया, कैसे खिलाया, कैसे फोटो खींचा, सब लिखा। उसको बाद में जो है फारसी भाषा में लिखा। कुछ में लिखा? फारसी भाषा में। कौन लिखा भाई? अब्दुल रहीम खान खाना, नाम देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना, नाम और अगर अब्दुल रहीम खान खाना, हम लिखे ना इंटू पिंटू सिटू मिंटू, कितना अच्छा नाम है। आई बकलोल में हरामी सब रहता है, ठीक है। चलिए, आगरा में इसने आराम बाग बनवाया। कौन बाग बनाया? आराम बाग। 4 बाग शैली के से आराम बाग। कौन बाग? मतलब 4 बाग ये शैली। अब्दुल रहीम नहीं, कौन बनवा रहा है? बाबर बनवा रहा है अभी ना। अब्दुल रहीम कहाँ बनवाएगा? नाम को लोग सिद्ध बने। यारा लिखे से वो तो फुर्सत फारसी भाषा में लिखा। ये तो लेखक था, कुछ था लेखक, लेखक। उसने ट्रांसलेट किया खाली, ठीक है। इसने बनवाया था। बाबर ने आगरा में आराम बाग बनाया, 4 बाग शैली, ठीक है। पद शैली बनवाया, पद शैली मुंबईयान, ठीक है। मुंबई 4 बाग शैली का जनक कहा जाता था किसको? बाबर को। याद रखना, 4 बाग शैली का जनक, मैंने बहुत सारा जगह की आराम बाग बनवाया है, मतलब आराम करने लायक जगह, सब जगह बहुत जगह ही बनवाया था, इसलिए 4 बाग शैली का इसको कुछ कहा जाता था, जनक कहा जाता था। काम ठीक है किया था। बाबरी मस्जिद बनाया था, जिसके लिए अभी लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया है। बाबरी मस्जिद कहाँ बनाया था? अयोध्या में, ठीक है। इसका वास्तुकार बनाया वाला था मीर। कौन बनाया वाला था? मीर। इसको जो बनाया था कौन था? मीर। वास्तुकार बनाया था मीर। अब उसके बाद कहता है कि बाबर कहता है अपना आत्मकथा में बताता है, तुजुकी बाबरी में बताता है बाबर कि जब हम भारत में आक्रमण किए थे, कुछ किए थे आक्रमण, जब हम भारत में आए थे, ठीक है, तो उस समय भारत में 5 गो मुसलमान देश था। 5 गो, के गो? 5 गो मुसलमान देश नहीं, राज्य, 5 राज्य। कितना राज्य? 5। कौन कौन भाई? एक तो दिल्ली था, मुसलमान था। मालवा था, मुसलमान था। और इसको कौन सी लिखा है? नहीं, गुजरात, जीटी मैंने गुजरात, गुजरात था, कुछ था गुजरात। दिल्ली था, मालवा था, गुजरात था, बहमनी था और वेस्ट बंगाल था, ठीक है। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और वेस्ट बंगाल, 5 गो उस समय। मैंने बाबर जिस समय आया था तो वो कहता है कि जब हम आए थे, कुछ किए थे, आए थे कहाँ? भारत में जब हम आए थे तो इस समय, उस समय 5 गो मुस्लिम राज था। कौन कौन? दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, वेस्ट ऑफ बंगाल। दीदी जी टिक टिक टिक, कुछ बोलते हैं दीदी जी, टीएमसी, टिक 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 टीएमसी, दीदी जी मस्त मुख्यमंत्री है, लेकिन बहुत मस्त, ठीक है। और 2 गो हिंदू राज था, 2 गो था हिंदू राज था। कौन कौन? मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता था, ये आपका कुछ नाम था? कृष्ण देव राय को। कृष्ण देव राय उस समय का शासक था। बाबर कहता है, 2 गो था, एगो मेवाड़ था, एगो विजयनगर। बाबर कहता है कि जब हम आए थे तब मतलब उसका समकालीन था। बाबर बोलता था कि इस क्षेत्र में, मैंने भारत में एक ही वो शासक था जो सबसे बरियार था, मतलब बाबर से भी मजबूत था, शक्तिशाली था। उसका नाम था कृष्ण देव राय, जो कहाँ का शासक था? विजयनगर। कहाँ का शासक था? विजयनगर। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ये कौन, किसका कहना था? बाबर का कहना था, ठीक है। अब इसका 4 बेटा हुआ। कमरान नाम अच्छे था, हिंदाल, उदाल, अस्करी, तस्करी, आई सबसे बड़ा हुमायूं। बाबर का 4 बेटा, जिसमें सबसे बड़ा था हुमायूं। कौन बड़ा था? हुमायूं। लिखल बाद में बोला तो बड़ा था हुमायूं। आई चारों का चारों हरामी था, अच्छा नहीं था। ऐसा हुआ है कि हुमायूं को मारने में सब कहाँ थे? हुमायूं, हाँ था। हुमायूं को बर्बाद करने में तीनों कहाँ थे? ठीक है। हुमायूं को जब बाबर राज सौंपा, अभी आप हुमायूं ही चलेगा इसके बाद ना, हुमायूं को जब राज सौंपा तो इस तुरंत सब जलने लगा था। इसी कारण से इसको जो है बर्बाद करने पर उतर गया था। इसका बहुत बड़ा ये था, क्योंकि जैसी बाबर मरा, हुमायूं ने पूरे संपत्ति को, जितना जो था राजपाट जो था, उसको 4 भाग में बांट दिया। क्या भाग में बांट दिया? 4 भाग में। सब चारों भाई मतलब अलग अलग रख लिया, ठीक है। जिसके कारण से इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। अगर नहीं बांटता तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन बांट दिया जिसके कारण से कुछ था, बहुत ज्यादा दिक्कत था, ठीक है। तो ये हुमायूं का
यहाँ पे इसका 4 बेटा था, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। ठीक है। और उसके बाद वो कुछ बाबर बोला था, हाँ बोला था बाबर कि भारत के लोग जो है मरना पसंद करते हैं लेकिन लड़ना पसंद नहीं करते हैं। अब इससे होता है कि देखा कि भारत कमजोर है तब तो ऐसा बोला। भारत का लोग कुछ ही पसंद करता है, मरना पसंद कर लेगा कि मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन लड़ना पसंद नहीं करेंगे। अब आवे तब पता लगेगा। अब तो मरना थोड़ी पसंद करता है भारत, अब मारना पसंद करेगा। अब न आएगा, अब सब हरामी है। ठीक। अब कल चलेगा को जी भाई, हुमायूं मायू चलेगा, हुमायूं मायू चलेगा कल, आवाज बढ़